हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारी 5th क्लास है। दुनिया के सबसे आसान तरीके से हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। ये वो तरीका है जिसमें एक छोटा बच्चा भी बोलना सीख लेता है। हम बात कर रहे हैं इन्फेंट की। उसे कोई रूल नहीं सिखाया जाता है, वो सीधे वर्ड्स आइडेंटिफाई करता है और बोलता है। तो वही तरीका हमने यहाँ अडॉप्ट किया हुआ। And one more thing I would like to say, that is thank you very much for your support, cooperation, subscriptions, views, share, comments, each and everything. Okay, thank you. So start करते हैं। स्टार्टिंग वैसी होगी जैसे हम अक्सर करते हैं, रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे की चीजें भूलते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो फ्लैट का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत बार ये रिपीट कर चुका हूँ। ओके, जिसे नहीं आया सिर्फ उसी को बताऊंगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करेगा। नेक्स्ट वर्ड था हमारा गीगल, इसके बाद स्टार्टल, राइट। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हम ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं। नेक्स्ट इज इमेंस, लीप, इंट्रीग। नेक्स्ट labyrinth, illicit, gunboat, diplomacy. Threat, debris, embedded. नेक्स्ट है abundant, comprise, vulnerable. नेक्स्ट है mirage, shatter, imperial. नेक्स्ट है varied, intimately. देखा तो कितना बड़ा कलेक्शन हमारा होता जा रहा है। ओके, जबकि अभी हमारी 5th क्लास है। ओके, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास से ये एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर चुके हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का, क्योंकि ये सबसे आसान सेंटेंसेस होते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम फटाफट से करेंगे। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपके काम आएगा ये। मीनिंग है मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। तो आपको कुछ भी लाना है, कुछ भी मंगाना है, आप सीधे ये बोल सकते, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ लेमनेड, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। ठीक है, ब्रिंग मी अ ट्रे ऑफ समथिंग, जो भी, वट एवर यू वॉन्ट। डोंट एवर टच माई फोन। तो फोन को लेके आजकल लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस है ना। तो ये एक अच्छा सेंटेंस है, मेरे फोन को कभी मत छुओ। डोंट एवर टच माई फोन। गिव मी अ पेन एंड अ पेंसिल। जो भी आपको चाहिए आप डायरेक्ट बोल सकते हो। गिव मी अ बॉल एंड बैट। गिव मी अ पेपर एंड बुक। प्ले विद इंटेंसिटी एंड करेज। प्ले विद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है पूरी ताकत से, अच्छे एनर्जी के साथ। तो तीव्रता और साहस के साथ खेलो। रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड। ठीक है, तो अगर हम कभी जुदा होते हैं तो मुझे याद रखना, जब हम बिछड़े तो मुझे याद करो, या याद रखना, वो एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए ये एक सेंटेंस है, नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स यू।
जो आपसे प्यार करता है उसे कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट। ओके, टेक अ स्टेप एंड डोंट मूव। इसका मतलब क्या हुआ? एक कदम उठाएं और हिले नहीं। डोंट बी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग विदाउट रीजन। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है कि बिना वजह के एक्साइटेड होना, बिना वजह हर बात को लेकर उत्साहित ना हो। डोंट रश और यू विल फॉल। तो अगर बहुत ज्यादा तेज चलोगे तो गिर भी सकते हो। अच्छा सेंटेंस है ना। रीड अ लॉट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। रीजन, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपकी नॉलेज होगी और उतना ही अच्छा आप लिख पाएंगे। राइट वेन एवर यू गेट अ चांस। जब भी मौका मिले लिखो। अच्छा है। डोंट स्टे आउट एट नाइट। अच्छी आदत नहीं है रात में बाहर रहना। प्लीज ओपन द डोर क्विकली। आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे ये सेंटेंसेस, हमने ध्यान में रख के बनाए हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते। ठीक है, एक ही पर्पज है कि वो लोग एटलीस्ट बोलना शुरू करें इन छोटे सेंटेंसेस के साथ, कि जब आप बोलना शुरू करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। यू वॉश योर हैंड फर्स्ट देन ईट। तो ये हमारे घरों में होता ही है कि पहले हाथ धो और फिर खाओ। एक और सेंटेंस है, काइंडली ब्रिंग द बुक टू मी। तो ये वैसे ही सेंटेंस है, मेरे लिए बुक लेके आओ। प्लीज फॉरगिव माय meticulousness but you have spelled it wrong। meticulousness मतलब सावधानी। तो मेरी सावधानी को क्षमा करें और इसी वजह से मैंने आपकी गलती पकड़ी। तो सावधान थी, इस वजह से गलती पकड़ी। तो ये बहुत ही एक हम्बल वे है किसी को उसकी गलती बताने का। डोंट एवर कॉल मी अ लूजर। बुरा लगता है, नहीं कहना चाहिए। वॉच योर स्टेप बिफोर टेकिंग इट, है ना। तो जो भी आपने कदम उठाना है या जो भी स्टेप लेना है उससे पहले अच्छे से देख लो, समझ लो। मतलब ये है, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। तो आजकल लोगों को इसकी भी जरूरत है ही, लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान है। तो दैट इज कॉल्ड। ओके, अब यहाँ से हमारी मेन क्लास स्टार्ट होती है और पहला हमारा वर्ड है जुबलेंट। ठीक है, तो हमारे वर्ड्स देखो, इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम उसे कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब इसमें हमें आई को अ बोलना है, जुबलेंट, है ना। तो आई वाला ई वाली साउंड नहीं है इसमें। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं फोकस करता हूँ वोकैबुलरी के ऊपर। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रिम्फ, यानी जीत की खुशी या किसी ऐसी चीज की खुशी जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अच्छा सेंटेंस है। रेडिकल्स आप जानते ही होंगे कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप था जिसे हम रेडिकल्स कहते थे। तो रेडिकल्स वर इनिशियली फ्रेट बिकॉज ऑफ हिम बट जुबिलेंट एट गेटिंग रिड ऑफ हिम। ओके, तो यहाँ हमने फ्रेट वर्ड देखो यूज किया है। अब यहाँ आपको दोबारा इसका मीनिंग पता लग जाएगा। कट्टरपंथी शुरू में उसकी वजह से झल्लाहट कर रहे थे, मतलब झल्लाहट, परेशान होना, अपने वो शो करना जैसे कि आप चिंतित हैं, तो तब हम ये वर्ड यूज करते हैं, फ्रेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। द फ्रेंड्स वर जुबिलेंट ओवर इंडियाज इमेंस विक्ट्री। देखा, इमेंस। तो यहाँ आपको दोबारा इसका मीनिंग मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। भारत की शानदार जीत से फैंस काफी खुश थे। इमेंस यानी बहुत बड़ी, शानदार, ग्रांड। ये
The whole nation was jubilant when vulnerability of coronavirus will over. Vulnerability यानी vulnerable, ठीक है। तो दोबारा से आया, तो इस तरीके से ये वर्ड्स यूज होंगे और ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। जब कोरोना वायरस का संकट खत्म होगा तो पूरा देश खुशी से झूम उठेगा। We all were jubilant as we have crossed the labyrinth in one go. देखो labyrinth, एक और वर्ड आ जाया, labyrinth, राइट। तो labyrinth का मीनिंग आपको याद होगा ही, मैंने बताया। हम सभी खुशी से, हम सभी खुश थे क्योंकि हमने एक ही बार में भूल भुलैया को पार कर लिया। ओके, शैटरिंग, देखो एक और वर्ड यूज हो गया। तो आज बहुत सारे वर्ड्स हमारे यूज हुए हैं। शैटर हम कर चुके हैं। तो shattering of his car's windscreen has reduced his jubilant manifold. तो कार का शीशा जो टूटा उसकी वजह से खुशी काफी कम हो गई, राइट। तो हमारी कोशिश है आपको अच्छे से समझाने की, और बाकी हमने दोनों तरीके से सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मेन जो फोकस है हमारा वर्ड्स पे है, क्योंकि जब आपके पास वर्ड्स होंगे, वोकैबुलरी होगी, you will definitely speak. So focus on the vocabulary only. ठीक है, जो लोग रूल्स पर फोकस कराते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं और कहते हैं स्पोकन इंग्लिश है, मुझे नहीं लगता वो सही कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट वर्ड्स व्हाट विल यू स्पीक। ओके, विदाउट ग्रामर यू कैन स्पीक। ठीक है, हम बच्चों, अपने घरों में बच्चों को देख लो, वो कोई रूल नहीं जानते, वो स्कूल बाद में जाते हैं, बोलना पहले सीखते हैं। तो दिस इज द वे। तो आपके पास वर्ड्स होना बहुत जरूरी है। तो देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है लिबर्टी। तो हमारे यहाँ तो सिनेमा भी है एक लिबर्टी, और नाउन है ये, और इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन सोसाइटी फ्रॉम ऑप्रेसिव रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी ऑन वंस वे ऑफ लाइफ, बिहेवियर और पॉलिटिकल व्यूज। तो मतलब किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, उसे हम कहते हैं लिबर्टी। सिंपल वर्ड्स में हम इसे बोलते हैं स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। ओके, लेकिन लिबर्टी एक अच्छा वर्ड है। देखो क्या लिखा हुआ है, हु लूजेस लिबर्टी लूजेस ऑल। ठीक है ना, वेरी गुड। आगे देखते हैं। कभी कभी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप उसे खुद पढ़ें हिंदी, जिससे क्या है कि फोकस अच्छा रहता है, कंसंट्रेशन बढ़िया बना रहता है। डू नॉट थ्रू फियर ऑफ पॉवर्टी सरेंडर लिबर्टी, है ना। तो गरीबी की वजह से सरेंडर नहीं करनी अपनी लिबर्टी। लिबर्टी ऑफन degenerates into lawlessness, ये भी बात है, ये कमी है कि जो स्वतंत्रता होती है वो अक्सर अधर्म में पतित हो जाती है। यानी कि जब लिबर्टी होती है, जैसे घर में सपोज करो मम्मी डैडी नहीं है, तो मजे आ जाते हैं ना, तो फिर उस दिन कुछ भी सिस्टमैटिक तरीके वाला नहीं होता। तो वही चीज है कि ज्यादा लिबर्टी भी अच्छी नहीं है, बट जरूरी है। He that marries for wealth sells his liberty. तो जो पैसे के लिए शादी करते हैं ना, वो अपनी स्वतंत्रता बेच देते हैं। टू मच लिबर्टी स्पॉइल्स ऑल, देखा। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई स्वतंत्रता बहुत अच्छी है, लेकिन मतलब वही है कि हर चीज की एक लिमिट होती है। अब अगर लिमिट लेस जाएगी तो देखो तो मुश्किल है। तो अत्यधिक स्वतंत्रता सब कुछ बिगाड़ देती है। तो लिबर्टी हो गया। आगे देखते हैं एनक्रस्ट। एनक्रस्ट क्या है, ये एक वर्ब है। मीनिंग देखिए, cover or coat with a crust, decorate or cover lavishly as with gems, form a crust or a hard layer. ये इसके मीनिंग है। कोई भी चीज ऊपर जम गई उसे हम एनक्रस्ट कह सकते हैं, बेशक वो मिट्टी ही क्यों ना हो। The windows were encrusted with dirt. ठीक है, तो जब अगर सफाई नहीं करोगे तो मिट्टी हो जाएगी, वो गंदी होती है। वही है, खिड़कियों पर गंदगी पड़ी थी।
या जमाती, एक ही बात है। She arrived home with her knees encrusted with mud. कीचड़ में, मतलब कीचड़ लगी हुई थी पूरी नी में। वह मिट्टी से लथपथ घुटनों के साथ घर पहुंची। The gold crown was encrusted with precious gems. गोल्ड क्राउन यानी कि सोने का मुकुट कीमती रत्नों से सजाया गया था। The emperor was clad in a rich robe encrusted with jewels. तो क्लैड का मतलब यहाँ क्लोथिंग होती है, मतलब जो उसने पहना हुआ है उसे कहते हैं रोब, जो ऊपर से वो राजा महाराजा लोग पहनते हैं, ड्रेस ढीली डाली सी, उसे कहते हैं। तो सम्राट गहनों से अलंकृत एक समृद्ध वस्त्र पहने हुए था। ओके, आगे देखते हैं। Salt from the sea had encrusted on the dry sand. तो ये सीन बड़ा कॉमन है, अगर आप समुद्र के आसपास जाएं तो आप देखेंगे कि नमक ऐसी रेत के ऊपर जम जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्शेंस। कॉन्शेंस, ओके। तो वैसे देखो यहाँ से अगर आप इसे पढ़ोगे तो ये साइंस लिखा है, साइंस, बट जब कौन इसमें लगेगा तो कौन साइंस नहीं पढ़ सकते इसे हम पढ़ेंगे कॉन्शेंस। ओके, तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना होता है, और दैट इज द ओनली रीजन कि आई ऑलवेज फोकस ऑन वोकैबुलरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाउन है ये, मीनिंग क्या है? एन इनर फीलिंग और वॉइस व्यूड एज एक्टिंग एज अ गाइड टू दी राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ वंस बिहेवियर, है ना। अंतरात्मा जिससे हम कहते हैं, अंदर की बात। कई बार होता है ना कि नहीं यार बहुत बुरा हुआ और हमारी अंतरात्मा हमें परेशान कर रही है। ओके, तो अ गुड कॉन्शियंस इज अ कंटिन्यूअल फीस्ट। तो अगर आपकी अंतरात्मा साफ है, अच्छी है, तो निरंतर दावत है, कहने का मतलब सब कुछ अच्छा है। A guilty conscience never feels secure. अगर आपकी अंतरात्मा पे किसी भी तरीके का आप फील कर रहे हैं कि नहीं मैंने कुछ गलत किया और कुछ बुरा किया, तो आप कभी भी सिक्योर नहीं फील हो पाते, हमेशा आपको डर रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। He who has no shame has no conscience. यहाँ देखो ये भी बात है, जैसे शर्म नहीं है ना उसकी फिर अंतरात्मा भी नहीं, ये तो शर्म वाली चीज। A guilty conscience is a self accuser. अगर जो गिल्टी कॉन्शियंस है वो आपको खुद ही बताएगी कि नहीं भाई आपने गलत किया है, आप अपराध अभियुक्त हो। एक्यूजर। अ गिल्टी कॉन्शियंस फील्स कंटिन्यूअल फियर, हमेशा डर लगा रहता है अगर हमने कोई भी गिल्ट की जो फीलिंग होती है वो। आगे देखते हैं। आगे हमारा वर्ड है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, ओके, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा है, एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है टू स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट टू बी वर्थ कंसिडरेशन। मतलब जिसे आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, he made her feel insignificant and stupid. तो बुरी बात है, उसने उसे तुच्छ और मूर्ख महसूस कराया। My own problems seem insignificant compared with other people's. जब आप दूसरे लोगों की परेशानी देखेंगे तो आपको अपनी परेशानियां बड़ी छोटी नजर आएंगी। Why bother arguing about such an insignificant amount of money? इतने छोटे अमाउंट के लिए क्यों बहस करनी है ना, और क्यों परेशान होना है? बहुत परेशान और क्यों बहस करना? इनसिग्निफिकेंट, छोटा सा।
अमाउंट ऑफ मनी। तो मतलब थोड़े पैसे के लिए क्यों बहस करके परेशान होगा। हिज इन्फ्लुएंस इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब कोई प्रभाव नहीं। The levels of chemicals in the river are not insignificant. ये खतरे वाली बात है कि अगर नदी के अंदर केमिकल्स ज्यादा है, नॉट इनसिग्निफिकेंट, तो उल्टा हो जाएगा, ये अपोजिट हो गया। अच्छा, आज से हमने एक चीज और ऐड की है, क्योंकि जैसे कि हम पहले भी देखो इंपेरेटिव हमने ऐड किए, वो भी एक सजेशन था, ये भी किसी हमारे एक व्यूअर का सजेशन है कि सर डायलॉग्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उसी से तो हम सीखेंगे। और बेसिकली हमें डायलॉग्स ही तो बोलने होते हैं जब हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ तो हमने ये भी एक अच्छी चीज आज ऐड की है, ये एक नई चीज है। आपको अच्छा लगेगा और आप इससे ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। तो ये है डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स। तो एक है एसके, ठीक है, और दूसरे हैं विकास। तो देखो एसके ने पहली बात बोली है, हाय विकास, व्हाई आर यू फ्रेटिंग लाइक दिस। फ्रेटिंग इसलिए यूज किया हमने क्योंकि आपको रिवीजन चलता रहे, ठीक है ना। हमने बहुत पहले एक मूवी देखी थी धड़कन, उसमें सुनील शेट्टी का एक डायलॉग था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं। तो हमारा भी वही प्रिंसिपल है कि तुम रिवाइज ना करो, ये हम होने नहीं देंगे हैं, और तुम्हें रिवीजन हम कराएं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो छोड़ो इसे, लीव इट। वैसे मैंने सोचा तो था एक बढ़िया सा, लेकिन चलो ओके, लीव इट। आगे बात करते हैं, मेन हम बात करते हैं रिवीजन की, क्योंकि रिवीजन ही बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो भी वर्ड्स हमने रखे हैं जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो उन्हीं का है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि आपको पता ही है कि हम हमारे वीडियो को एडिट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो जो भी वीडियोस आपको मिलते हैं वो बड़े ही नेचुरल मिलते हैं, ये ऐसे ही होते हैं जैसे क्लास वाले होते हैं। तो अगर कोई गलती हुई भी तो वो आपको आपकी वीडियो में हमेशा आपको शो होती रहेगी, है ना। जैसे कि वो डायलॉग जो मैंने रिफॉर्म किया था वो मैं भूल गया, सॉरी। आगे कभी दोबारा से मौका मिलेगा, नहीं मौका तो डेफिनेटली मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में ही मिलेगा, तो तब मैं बताऊंगा उसके बारे में। ओके, तो पहला जो सेंटेंस है, हाय विकास, व्हाई आर यू फ्रेटिंग लाइक दिस, परेशान क्यों है। विकास कहते हैं, नथिंग, इट्स हीट दैट मेक्स मी लाइक दिस, एंड नाउ व्हाट आर यू डूइंग। तो ऐसे कहते हैं, आई एम ट्राइंग टू होल्ड माई गिगल, प्लीज डोंट माइंड। Actually, when I saw you in this condition, I was startled to see you like this. Because, okay, no problem. Now tell me one thing, whether I will get something magnificent in this immensity for my wife. तो विकास कहते हैं कि चलो छोड़ो ये बात, अब मुझे बताओ कि इतने बड़े शहर में मेरी वाइफ के लिए कुछ मिलेगा। तो ऐसे देखो क्या कहते हैं, you have to leave this wall if you can, and you will reach the market where you can get everything whatever you want. Okay, अच्छा, इसके साथ साथ जो डायलॉग मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, और मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द मूवी ऑल्सो, है ना। तो प्लीज उस डायलॉग को कैसे अच्छे से बोला जा सकता है वो भी प्लीज अगर आप लिख के मुझे भेज पाए कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज आप लिखिए, और डेफिनेटली मैं सेम डायलॉग याद करके बोलूंगा अगले वीडियो में जब हम ये वाला सेशन करेंगे डायलॉग वाला। ओके, तो विकास कहते हैं, आई होप दिस इज नॉट एन इंट्रीग टू मेक मी फूल लाइक यू यूज्ड टू ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, है ना। विकास कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये कोई साजिश नहीं है मुझे फूल बनाने की, जैसा कि आप स्कूल डेज में करते थे। ऐसे कहते हैं,
It was you who always make fun for others. Problem like you have trapped me and our other friends in labyrinth of streets when we all were on Mumbai trip. ऐसे रिप्लाई करते हैं कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये तो आप हैं जो हमेशा दूसरों को प्रॉब्लम में डाल के फन करते थे, जैसे कि मुंबई ट्रिप के दौरान आपने हमें एक स्ट्रीट्स के भूल भुलैया में फंसा दिया। ओके, काश कहते हैं यस यू आर राइट बट वी नेवर यूज एनी इलिसिट मीन टू मेक फन। तो देखो इलिसिट भी हमने यूज किया। काश कहते हैं हाँ ये बात सही है, लेकिन हमने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया, मतलब जो भी कुछ किया हमने अंडर द लॉ किया, अंडर द कस्टम किया, इस तरीके से। बट समटाइम्स आवर प्रिंसिपल यूज गन बोर्ड डिप्लोमेसी टू कीप आवर कॉलेज ऑन द टॉप। गन बोर्ड डिप्लोमेसी है ना, तो कभी कभी जो हमारे प्रिंसिपल थे वो जरूर यूज करते थे गन बोर्ड डिप्लोमेसी टू कीप आवर कॉलेज ऑन द टॉप। विकास कहते हैं राइट एंड ही इज वन हु हैड embedded study note into tiny pieces. Oh, shredded. Sorry. देखा right, and he is one who had shredded unlimited study notes into tiny pieces. Right? तो प्रिंसिपल के लिए बात हो रही है कि वो हैं जिन्होंने बहुत सारे स्टडी नोट्स को छोटे छोटे पीसेस में फाड़ा हुआ है। तो ये जो नोट्स, ये जो डायलॉग हैं, बेसिकली यहाँ भी देखो हमारा मकसद वही है कि आपको ये वर्ड्स अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि जितने ज्यादा वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे बस आप बोलने लगे। अब आप भूल भुलैया की जगह लैबिरिंथ बोलते हो तो हो गई शुरुआत इंग्लिश की। स्टार्टल बोलते हो या अचानक से कुत्ता आया मैं डर गया, तो आप बोलते हैं अ डॉग केम एंड आई स्टार्टल, तो बस हो गई शुरुआत। बहुत बड़ा मेला की जगह आपने बोला ओ इमेंस फेयर, समझ रहे ना? तो वोकैबुलरी इज मस्ट, उसी पर फोकस करिए। और धीमे धीमे जैसे जैसे ये क्लासेस बढ़ेंगी, अभी तो 5th क्लास है, ओनली 5th क्लास, तो अभी भी ये हमारे पास अच्छा खासा कलेक्शन है और डेफिनेटली आप नए वर्ड सीख भी रहे होंगे जिस तरीके से मुझे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा आप हैव पेशेंस। जैसा कि मैंने कहा कि हम दुनिया के सबसे आसान तरीके से सीख रहे हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम नहीं सीखेंगे, ठीक है ना? तो इसमें तो डाउट तभी बनेगा जब हम ये कहें कि भाई ये छोटा बच्चा और वो बोलना नहीं सीख पा रहा, तो तभी हमारा ये जो सिस्टम है ये फेल हो सकता है अदरवाइज, ठीक है? और ये जो लास्ट हमारा मैसेज है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू लर्निंग विद शोभित सर। अब ये मैसेज सिर्फ उन मेरे खास व्यूअर्स के लिए है कि जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑलरेडी 125 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है? तो बेटर है कि आप भी अपना कंट्रीब्यूशन अगर दे सकते हैं तो दें, राइट? और आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।